ये कहानी है एक स्क्वेरल शर्ली और उसके पार्टनर बडी की, जो अपने कबीले से अलग रहकर खाना इकट्ठा करते हैं और इसी तरह जीते हैं। शर्ली ये मानता है कि हमेशा खुद के लिए ही जीना चाहिए, इससे वो हमेशा खुश रहेगा। मूवी के स्टार्ट में शर्ली को एक नटकाट दिखता है। लिबर्टी पार्क में रहने वाले स्क्वेरल्स कबीले का बॉस रकून, एंडी और ग्रेसन को नटकाट लूटने भेजता है, पर शर्ली अपने दोस्त बडी के साथ पहले ही नटकाट लूटने का प्लान बना चुका होता है। ग्रेसन हमेशा ही सारे कबीले के सामने ऐसा शो करता है कि वो हीरो है और हमेशा ही एंडी को इम्प्रेस करता रहता है। शर्ली नट चुराने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एंडी उसे साथ में काम करने का ऑफर देती है, पर शर्ली उसकी बात नहीं सुनता और नट चुराने चला जाता है। प्रीशियस शर्ली को चोरी करते पकड़ लेती है। दोनों की बेवकूफ़ी के कारण सारे के सारे नट का काट चलने लगता है। एंडी और ग्रेसन उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर काट स्क्वेरल कबीले के घर से टकराकर फट जाता है। शर्ली की इस हरकत के कारण सभी उसे कबीले से निकाल देते हैं। शर्ली और उसका दोस्त बडी खाने की तलाश में शहर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात स्ट्रीट स्क्वेरल से होती है, जो उन पे हमला कर देते हैं। जैसे तैसे वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। शर्ली और बडी को एक नट शॉप मिलता है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। बहुत सारी कोशिश करने के बाद एट लास्ट वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ लक, फिंगर्स और उसका बॉस बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्रीशियस शर्ली को देखकर भौंकने लगती है, तभी उसका बॉस लक उसे वेसल बजाकर चुप कराता है। उसका बॉस कहता है इस वेसल से उसे इरिटेशन होती है। कबीले का सरदार एंडी और ग्रेसन को खाना लाने शहर भेजता है। रास्ते में ग्रेसन की बेवकूफ़ी के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। शर्ली और बडी नट शॉप में मज़े से होते हैं, तभी वहाँ बॉस की गर्लफ्रेंड लाना आती है। प्रीशियस फिर से शर्ली को देख लेती है और भौंकने लगती है। लकी फिर से उसे कंट्रोल करने के लिए वेसल बजाता है, पर उसका बॉस वेसल को बाहर फेंक देता है। शर्ली वेसल लेने के लिए बॉस के कपड़ों से घुसकर बाहर निकलता है। ढूंढते ढूंढते शर्ली को वो वेसल मिल जाती है, पर गलती से वो वेसल एंडी के हाथ में लग जाती है। एंडी शर्ली को धमकी देती है नट्स के बारे में बताने के लिए। शर्ली और बडी नट शॉप का दरवाज़ा खुला देखकर जल्दी से अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें नट का खजाना मिलता है। वो देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ प्रीशियस आती है। उससे बचने के लिए दोनों वहाँ से भागते हैं, पर शर्ली अटक जाता है। बाहर एंडी होती है। शर्ली उसे बचाने के लिए बोलता है। एंडी उसे खाना बांटने के लिए बोलती है। शर्ली के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वह हाँ बोल देता है। शर्ली वेसल से प्रीशियस को कंट्रोल कर लेती है। उधर शर्ली अपना नट चुराने का प्लान सबको बता रहा होता है। कबीले के स्क्वेरल नट चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। शर्ली और बडी चुपके से अंदर चले जाते हैं। एक पटाखे में गलती से आग लग जाती है। उसे बचाने के लिए उसे वो फेंक देते हैं। गड़बड़ी के कारण सभी चोर वहाँ आ जाते हैं और शर्ली को कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। शर्ली फिर से प्लान बनाता है। सभी रकून से पूछने की बात करते हैं। शर्ली गुस्सा कर छत पर चला जाता है। एंडी उसे रकून के प्लान के बारे में बताती है। शर्ली ये सोच के डिसाइड करता है कि वो सारे नट्स खुद ही रख लेगा। एंडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि पार्क के स्क्वेरल को भी खाने की ज़रूरत है, और वहाँ से उदास होकर चली जाती है। कबीले का सरदार रकून शर्ली को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर वो नट्स सबके लिए ले आएगा तो वो हीरो बन जाएगा। शर्ली उदास होता है, तभी वहाँ ग्रेसन आता है। ग्रेसन शर्ली को ऐसे देखकर बहुत खुश होता है। शर्ली देखता है कि कबीले का एक स्क्वेरल नट्स वाले गोदाम में पानी भर रहा है। शर्ली प्रीशियस की मदद से वहाँ पानी भरने से बचा लेता है। शर्ली और प्रीशियस उस स्क्वेरल का पीछा करने के लिए भागते हैं। शर्ली उसे पकड़कर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। स्क्वेरल शर्ली को रकून का प्लान बता देता है कि रकून कम खाना देकर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। शर्ली सारे कबीले के स्क्वेरल को रकून के बारे में बताता है, पर उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। शर्ली बडी को अपने साथ चलने बोलता है, पर बडी उसके साथ नहीं जाता। शर्ली का दिल टूट जाता है। शर्ली अपने हिस्से का नट्स लेने नट शॉप में आता है। बैंक लूटने वाले उसे पकड़ लेते हैं। सभी शर्ली को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ लाना आती है। बॉस उसे बताता है कि ये मेरी आखिरी चोरी है। राना उसे पिंजरे से बाहर निकालती है। रकून शर्ली को पकड़ लेता है।
रकून उसे कहता है कि जिन जिन को भी उसके बारे में पता है वो सभी को मार देगा। शर्ली वहाँ से बच के भाग जाता है और सभी को बचाने जाता है। एंडी को धोखे से रकून वैन में बंद कर देता है। एंडी को उसके इरादे का पता चल जाता है। शर्ली कबूतर के साथ उड़कर एंडी को बचाने जाता है। शर्ली बहुत मुश्किल से रकून से बचकर वैन का दरवाज़ा खोलता है, पर पीछे से वहाँ रकून आ जाता है। रकून शर्ली को वैन से बाहर फेंक देता है। पीछे पुलिस की गाड़ी बैंक लूटने वालों का पीछा कर रही होती है। शर्ली भी उस पर चढ़कर वैन तक पहुँच जाता है। वैन के गिरने से शर्ली और एंडी पानी में गिर जाते हैं। सारे नट्स पानी में बहने लगते हैं। रकून शर्ली को मारने आता है, पर एक चोर रकून पर गिर जाता है। रकून शर्ली को पकड़ लेता है। सभी स्क्वायरल शर्ली को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। सभी स्क्वायरल पानी से नट्स को बाहर निकालते हैं। बैंक लूटने वाले चोर और उनके बॉस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एंडी और बडी शर्ली के लिए उदास होते हैं। तभी प्रीशियस बडी को शर्ली के पास ले जाती है। बडी को लगता है शर्ली मर चुका है। अचानक से शर्ली उठ जाता है। बडी उसे देखकर खुश होकर गले लगा लेता है। एंडी भी शर्ली को देखकर बहुत खुश होती है। शर्ली एंडी से बोलता है कि अब से वो सब साथ में मिलकर पार्क के लिए खाना इकट्ठा करेंगे। इस मूवी में हमने देखा कि शर्ली सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अकेला रहना ही सही है, पर जब उसे रकून के इरादे के बारे में पता चलता है वो सभी को बचाने में मदद करता है। अब उसे पता है कि सभी के साथ अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए। मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है और यही मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।